हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाहीन व्यास और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की सीरीज से चार टाइप्स और मैट्रिसेस। ठीक है, रोज मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और हमारा लास्ट वन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसको हम समझते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो मैट्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स की नोटेशन और इक्वलिटी और ऑर्डर कंडीशन के बारे में। तो ऑर्डर कंडीशन हमारी यहाँ पर यूज होने वाली है, तो आपने लास्ट वीडियो को बड़े गौर से देखना है जैसे आपको यहाँ पर कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो आए शुरू करते हैं मजीद वक्त ज़ाया कि आपका रो मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली रो मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मिला होता है कुछ इस तरह। तो इसका जो ऑर्डर मिला होता है 1/n। तो हमारे कितने कॉलम होते हैं और कितने रो होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। आपको पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m/n। ठीक है, m हमारा नंबर ऑफ रोज, n हमारा कॉलम। तो इसमें इस मैट्रिक्स के टाइप में क्या होता है, हमारा रो मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली वन रो होती है। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू मैं मजीद समझाता हूँ। सपोज मेरा ए मैट्रिक्स है और उसको मैं कुछ इस तरह ले रहा हूँ 1 2 3। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m/n। ठीक है, तो हमारा रो इसमें गिनने पहले m होती है और n हमारे कॉलम होते हैं। तो इसमें रो कितनी है आप देख सकते हैं, वन रो है सिर्फ। तो वन रो है और कॉलम कितने हैं, 3। कॉलम जितने भी हो सकते हैं, रो कंडीशन में सिर्फ वन, रो मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो होगी। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारी एक रो हो तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक है, आपको मजीद एक और एग्जांपल देता हूँ जैसे आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, हमारी एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रो मैट्रिक्स की नोटेशन पे। ठीक है, रो मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, तो ये हमारा उसका डिनोटेशन है। ठीक है, 1 × n वाला। ठीक है, तो हमारा एक सिर्फ रो होगी और कॉलम जितने भी हो सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो वो हमारा कहलाता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद है आपको रो मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स है क्या और उसकी डिनोटेशन और उसका एग्जांपल मजीद इलस्ट्रेट करते हैं थ्रू एग्जांपल, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो के। ठीक है, उसके बाद आप आए, हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ या सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ड कॉलम यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देगा, इसमें सिर्फ वन कॉलम होगा। क्या होगा, हैविंग ओनली वन कॉलम। क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारा ओनली वन कॉलम हो तो वो हमारा कहलाता है मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। हैविंग ओनली वन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, वन कॉलम इज कॉल्ड हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है सिंपली। ठीक है, इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसका ऑर्डर कुछ यूँ होगा, m/n के थ्रू हम इसका फाइंड करते हैं। हमारा ऑर्डर ये लिखा जाएगा, m हमारे कितने भी हो सकते हैं पर कॉलम हमारा 1 होगा। m हमारी रो है और कॉलम हमारा n है, तो n इसमें क्या होगा, n = 1 होगा। तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कॉलम सिर्फ 1 हो और रो हमारी जितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं 1 2 3, अब ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं थ्रू एग्जांपल 1 और 2 में लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं m through n के साथ। तो m पता है क्या होती है, रोज होती है, और n हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। तो हमारे इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। ठीक है, और कॉलम के कितने आप गिन सकते हैं, 1 कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हमारा n = 1 हो वो कहलाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सिंपली इजीएस्ट मैट्रिक्स की टाइप है, ये आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू आपको ये इजीली समझ आ जाना चाहिए। अब ये हमारा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम होता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, m/n के साथ, m × 1 के साथ। ठीक है, तो हमारा अब थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप पे स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा तीसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली हम सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स को टाइप ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर जो हमारा होता है
वो हमारा कुछ इस तरह होता है कि हमारे जो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज वो होती हैं इक्वल नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स हमारा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज आपको पता है m, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम आपको पता है n, तो हमारा रोज और कॉलम का जो इक्वलिटी है वो हमारा मैट्रिक्स कौन सा बना देता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये आपकी नोटेशन हो गई किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। आपने ये नोट भी करते जाना है साथ साथ। अब एग्जांपल है इसका, ठीक है। अब मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट ले लिए। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर हमें पता है m/n होता है, ठीक है। अब इसमें गिन ले रो कितनी है, अब ये एक रो, ये सेकंड रो। हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो होती है और वर्टिकल कॉलम हमारे जो है वर्टिकल लाइन हमारे कॉलम होते हैं। तो रोज हमारी कितनी हो गई, हमारी 2 रो हो गई, ठीक है। कॉलम गिन लेते हैं, कॉलम हमारे कितने हैं, 1 कॉलम और ये हमारा 1 कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। तो ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इसमें रो कितनी है, m = n है या नहीं है, इसको चेक करो। हमारे m है ये, ठीक है, और ये n है, तो m × n हमारा कितना है, m भी 2 है, n भी 2 है। तो ये मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली, ठीक है। इसमें आपको कोई भी मजीद डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको और मजीद एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म दिया है। अब ये 3x3 है, 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पर भी m = n है। तो आप ऐसी कंडीशन में इस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप डिनोट करना चाहें तो ये आपका कुछ इस तरह होता है, m = n। अब फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली वो हमारी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे है वो देखें आप, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा अभी कि हमारा जो m = होता है वो n होता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बिल्कुल इनवर्स, हमारा जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बिल्कुल इक्वल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, मतलब उसका ऑर्डर चेंज होता है। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये इक्वल टू नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। अब इसको मजीद मैं आपको मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूँ। ऑर्डर की फॉर्म में रोज हमारी m है और n हमारा कॉलम है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आर मैट्रिक्स में इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। अब ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3। अब इसमें देखें आप कि हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स लिया है, इसमें ऑर्डर चेक करते हैं कि ये ऑर्डर में सेम है या अलग है। अगर ये ऑर्डर में सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, अलग ये ऑर्डर में डिफरेंट है तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब चेक करते हैं m/n का फार्मूला लगा के, ठीक है। ऑर्डर चेक करते हैं, हमारा रो कितनी है, 1 2 और 3। तो 3 बाय कॉलम चेक करें, 1 कॉलम है, तो ये 3/1 का हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा हो गया। अब देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारी इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, 3 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है 1 के, मतलब m डज नॉट इक्वल टू n। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो हमारा कहलाता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको इसकी असाइनमेंट दे रहा हूँ चारों टाइप की, आपने इलस्ट्रेट करके बताना है कौन सा टाइप है मैट्रिक्स का, और आपने हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर भी पुट करके बताने हैं, जैसे आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लेंगे। अब मैं इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको इनलिस्ट करना है इनके नेम, ठीक है। इनलिस्ट द नेम्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, नेम ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को इनलिस्ट करना है। अब क्या है, ए एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एग्जांपल है अल्फा बीटा और गामा। आपने बताना है ये कौन से टाइप का है, और बी ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4। आपने ये भी बताना है कौन से टाइप का है, और सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। आपने ये भी बताना है कौन से टाइप का, और डी मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं हमारा 1 2 3 4। आपने ये मैट्रिक्स भी बताना है कौन सा है। आप ये कैसे फाइंड करेंगे मैंने बता दिया, ऑर्डर पेयर की फार्मूला को m/n को यूज करें, आप तो सिंपली इन टाइप्स के इलस्ट्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं नेम कौन से टाइप का ये मैट्रिक्स है।
तो आगे मज़ीद इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। शुक्रिया।